हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव शाह और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुबरनेटिस की प्लेलिस्ट सीरीज। तो अब हम बात करते हैं कुबरनेटिस की। नाम थोड़ा भारी लग रहा होगा, लेकिन टेंशन मत लो, आसान भाषा में मैं समझाता हूँ। तो भाई, कुबरनेटिस या केएटीएस एक ऐसा टूल है जो कंटेनर्स को मैनेज करता है। अब तुम सोच रहे होगे कंटेनर्स क्या होता है। तो सीधे शब्दों में, जब हम अपना कोड और उसका एनवायरनमेंट एक बॉक्स में पैक कर लेते हैं ताकि वो कहीं भी एक तरीके से चले, उसे ही कंटेनर बोलते हैं। अब मान लो तुमने 5 कंटेनर्स बनाए और हर एक में एक अलग माइक्रो सर्विसेज है। अब उनको मैन्युअली चलाना, बंद करना, अपडेट करना, ये सब काफी मुश्किल हो जाता है। बस यही काम कुबरनेटिस करता है। ये सब कुछ ऑटोमेट करता है। मतलब तुम्हें बस बोलना ही है कि मुझे 3 इंस्टेंस चाहिए इस सर्विस के, और कुबरनेटिस खुद हैंडल करके करेगा। और वो कहाँ चलेगा, कैसे चलेगा, कब रिस्टार्ट होगा, अगर क्रैश होगा वगैरह, वो सब कुछ कुबरनेटिस हैंडल कर लेगा। जैसे तुम्हारे हॉस्टल में एक रखवाला हो जो सब कमरों का ध्यान रखता है, किस कमरे में लाइट बंद है, कहाँ पंखा खराब है, सब कुछ वो मैनेज करता है। वैसे ही कुबरनेटिस तुम्हारे कंटेनर्स का रखवाला है। और हाँ, ये गूगल ने भी बनाया है। गूगल के खुद इंटरनल सिस्टम बॉर्ग से प्रेरित है। अब इसे मेंटेन करना है। अब मेंटेन करता है क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन, जो एक बड़ा ओपन सोर्स कम्युनिटी ग्रुप है। इसका फायदा सीधा है। जब तुम प्रोडक्शन लेवल एप्स बनाओ या मल्टीपल सर्विसेज के क्लाउड में डिप्लॉय करो, तो मैन्युअली मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। कुबरनेटिस ये सब काम स्मार्टली और ऑटोमेटिकली करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉकर कंटेनर जैसे टूल्स के साथ आसानी से काम करता है और तुम्हारे ऐप को क्लाउड या ऑन प्रीमाइस सर्विस में सिमलेसली चला सकते हैं। तो अगर तुम्हें फ्यूचर में डेवऑप्स और क्लाउड या स्केलेबल एप्स में काम करना चाहते हो, तो कुबरनेटिस एक मस्ट नो कॉन्सेप्ट है। अब एक बार सोचो कि तुम एक डेवलपर हो जिसे एक छोटी सी वेब ऐप को 3 अलग अलग सर्वर पे डिप्लॉय करना है। अब हर सर्वर पे मैन्युअली जाकर सेटअप करो, ऐप रन करो और आंसर करो कि सब कुछ सही चल रहा है। भाई, काफी मेहनत का काम है और गलती होने का चांसेस भी ज्यादा है। पहले ऐसे ही होता था, मैन्युअल सेटअप, इनकंसिस्टेंट कॉन्फ़िगरेशन और बार बार एरर्स। लेकिन फिर आया कुबरनेटिस। सो कुबरनेटिस ने पूरा गेम चेंज कर दिया। अब तुम उसको बताते हो कि क्या चाहिए। जैसे भाई, मुझे 3 कॉपीज चाहिए इस ऐप की, और ये लोड हैंडल कर पाए। और वो खुद डिसाइड करता है कि कैसे करना है। मतलब व्हाट यू वांट, नॉट हाउ टू डू इट। इससे क्या फायदा होता है? अगर एक सर्वर डाउन हो गया, तो वो ऐप को किसी और सर्वर पे ऑटोमेटिकली चला देता है। अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, जैसे दिवाली सेल के टाइम, तो ऐप को स्केल अप कर देता है। अगर कोई नए वर्जन में बग आ गया, तो रोल बैक भी कर देता है। मतलब तुम्हारे ऑपरेशन में डाउन टाइम कम और भरोसा ज़्यादा होता हो जाता है। और ये सब सिर्फ बड़े स्टार्टअप के लिए नहीं है। आजकल छोटी कंपनियां भी कुबरनेटिस यूज कर रही है, ताकि वो अपने सिस्टम को प्रॉपर डेवऑप्स और एसआरई सिस्टम में मैनेज कर सके। मतलब हर बार सेम तरीके से, बिना स्ट्रेस के। चलिए अब बात करते हैं कुबरनेटिक्स की आर्किटेक्चर की। मतलब इसका पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। सो कुबरनेटिक्स एक मास्टर वर्कर मॉडल पर काम करता है। मतलब एक तरफ होते हैं कंट्रोल प्लेन के हिस्से और दूसरी तरफ होते हैं वर्कर नोड्स। आप ऐसे इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक क्लासरूम है जहाँ टीचर तय करते हैं कि कौन क्या करेगा और स्टूडेंट असल में वो काम करते हैं। यहाँ टीचर है कंट्रोल प्लेन और स्टूडेंट्स है वर्कर नोड्स। सो कंट्रोल प्लेन्स का काम होता है कि बड़े फैसले लेना, जैसे कौन सा ऐप किस मशीन पे चलेगा, क्या चल रहा है और क्यों चलाना चाहिए। यानी पूरे क्लस्टर का दिमाग यही होता है। अब इसे कुछ मुख्य हिस्से होते हैं। आइए उन्हें आसान भाषा में समझते हैं। तो फर्स्ट वन इज एपीआई सर्वर। ये क्लस्टर का मुख्य गेट है। जो भी कमांड या रिक्वेस्ट आती है, वो सबसे पहले यहीं जाती है। इसलिए आप ऐसा समझे कि जैसे एक रिसेप्शनिस्ट हो जिसके पास हर एक काम का सबसे पहले आ जाता है। शेड्यूलर ये तय करता है कि कौन सा कंटेनर किस वर्कर नोड पे चलेगा। जैसे एक टीचर है, तय करता है कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा प्रोजेक्ट करेगा। कंट्रोलर मैनेजर, इसका काम ये सुनिश्चित करना होता है कि जो स्थिति हम चाहते हैं वो बनी रहे। जैसे अगर हमने कहा कि
कोई ऐप 3 बार चलाना चाहिए और एक बंद हो गया तो इसे दोबारा शुरू कर देगा। ईटीसीडी ये एक सिंपल की वैल्यू स्टोर है जिसमें पूरा क्लस्टर का डेटा स्टोर होता है। इसे आपकी डायरी की तरह ही समझिए जिसमें सब कुछ लिखा गया है। क्यूबलेट ये हर वर्कर नोड पर चलता है और इसका काम होता है कि कंटेनर चलाना और कंट्रोल प्लेन को रिपोर्ट करना। हाँ भाई, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो वो काम एंश्योर करता है क्यूबलेट। क्यूब प्रॉक्सी ये नेटवर्किंग का सारा काम संभालता है, यानी कौन सा पोर्ट किससे बात करेगा। इसे ट्रैफिक पुलिस की तरह ही सोचिए, जो रास्ता तय करता है। ये क्यों जरूरी है? अगर आप कभी भी कुबरनेटिस का इस्तेमाल करने वाले हैं, चाहे जॉब के लिए या प्रोजेक्ट के लिए, तो इसका ये सबसे बेसिक आर्किटेक्चर समझना बहुत जरूरी है। बिना समझे अगर आप बस कमांड चलाते जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि पीछे क्या हो रहा है। तो इस स्लाइड में जो बात समझने की है वो ये है कि कुबरनेटिस में एक सेंट्रल ब्रेन होता है जो निर्णय लेता है कि वर्कर नोड्स वो निर्णय फॉलो करते हैं जहां असल में आपके एप्स और कंटेनर्स आदि चलते हैं। अब हम समझते हैं कुबरनेटिस के कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट्स। अब मान लो कि तुम एक क्लासरूम में हो जहां एक टीचर पूरा क्लास मैनेज कर रहा है, अटेंडेंस लेना, सिलेबस चेक करना और हर स्टूडेंट्स को उसकी सीट पर बैठाना। वैसे ही कुबरनेटिस का कंट्रोल प्लेन भी उस एक तरह का मैनेजर होता है जो पूरे क्लस्टर का कंट्रोल रखता है। अब इसके पीछे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है एपीआई सर्वर। ये एक तरह का गेट कीपर होता है। जब भी कोई यूजर या टूल क्लस्टर के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे क्यूब सीटीएल से कोई पॉड क्रिएट करना हो, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट एपीआई सर्वर के पास जाती है। ये चेक करता है कि रिक्वेस्ट सही है या नहीं, तो और फिर उसे प्रोसेस करता है। दूसरा है ईटीसीडी। ये नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सिंपल भाषा में ये एक की वैल्यू डेटाबेस है। इसमें पूरा क्लस्टर का डेटा स्टोर होता है, जिससे जैसे कि कौन सा पोर्ट कहाँ रन हो रहा है, क्या कन्फिग है, वगैरह वगैरह। और ये काफ़ी रिलायबल होता है। तो अगर कभी सिस्टम डाउन भी हो जाए तो ईटीसीडी के पास लेटेस्ट डेटा सेव रहता है। तीसरा कंपोनेंट है कंट्रोलर मैनेजर। इसका काम बैकग्राउंड में चलता है जैसे एक इनविजिबल हेल्पर। ये इंश्योर करता है कि जो तुमने क्लस्टर का डिजायर स्टेट बोला है, जैसे कि 3 पॉड चाहिए, वो मेंटेन रहे। अगर कोई पॉड क्रैश हो गया तो तुरंत एक नया पॉड स्टार्ट करवा देता है। और लास्ट में है शेड्यूलर। ये डिसाइड करता है कि नए पॉड्स में कौन से नोड भेजना है। सोच लो तुम्हारे पास 3 नोड्स है। अब नए पॉड्स के लिए बेस्ट लोकेशन कौन सी होगी, ये शेड्यूलर स्मार्टली कैलकुलेट करता है ताकि परफॉर्मेंस भी अच्छी रहे और रिसोर्स भी बैलेंस में रहे। तो ओवरऑल कंट्रोल प्लेन का एक टीम कंट्रोल प्लेन एक टीम की तरह काम करता है, जहां हर मेंबर का एक रोल फिक्स है और सब मिलकर तुम्हारे कुबरनेटिस क्लस्टर को स्मूथली चलाते हैं। ये सब तुम अच्छे से समझोगे जब रियल में क्लस्टर सेटअप करोगे या जब कोई ऐप प्रोडक्शन में डिप्लॉय करनी होगी। हर एक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर तुम डेवऑप्स या बैकएंड में काम करना चाहते हो। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुबरनेटिस के नोड कंपोनेंट्स के बारे में। सोच लो कि कुबरनेटिस एक स्कूल है जहाँ का प्रिंसिपल होता है कंट्रोल प्लेन, लेकिन स्कूल में असली काम तो क्लासरूम में होता है ना। वही क्लासरूम यहाँ नोड्स है। हर नोड पे कुछ इंपॉर्टेंट लोग काम कर रहे होते हैं, इन्हें हम नोड कंपोनेंट्स कहते हैं। सो क्यूबलेट ये एक तरह का क्लास मॉनिटर होता है। इसका काम होता है कि देखना कि जो होमवर्क दिया गया था, यानी पॉड्स चलाने का टास्क, वो सही से हो रहा है या नहीं। मतलब अगर कंट्रोल प्लेन ने बोला इस नोड पे 2 कंटेनर चलाओ, तो क्यूबलेट इंश्योर करेगा कि वो दोनों कंटेनर सच में चल रहे हैं और हेल्दी है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, जैसे कंटेनर क्रैश हो गया, तो क्यूबलेट कंट्रोल प्लेन को बता देगा, सर कुछ इश्यू आ गया है। जैसे एक टीचर बोलता है कि ग्रुप प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो मॉनिटर देख रहा होता है कि सब ग्रुप मेंबर्स काम कर रहे हैं या नहीं। क्यूब प्रॉक्सी। अब मान लो कि हर स्टूडेंट को दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना हो, तो बीच में एक ब्रिज चाहिए। वही काम क्यूब प्रॉक्सी करता है। ये नेटवर्किंग रूल सेट करता है ताकि पॉड्स एक दूसरे से बात कर सके या बाहर से ट्रैफिक अंदर आ सके।
अगर तुम्हारा ऐप 3 कंटेनर्स में डिवाइडेड है, लाइक एक फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है, एक डेटाबेस है, तो ये सब आप आपस में कैसे बात करेंगे? क्यू प्रॉक्सी एंश्योर करता है कि नेटवर्क एक्सेस स्मूथ हो रहे हैं या नहीं। अब हम बात करेंगे कंटेनर्स रन टाइम। सो ये एक्चुअली में कंटेनर्स चलाने वाला सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि डॉकर या कंटेनर। सिंपल एग्जांपल, अगर तुम कोई .exe फाइल रन करते हो विंडोज़ में, तो विंडोज़ का सिस्टम उस ऐप को चलाता है। वैसे ही कंटेनर इमेजेस को चलाने का काम कंटेनर रन टाइम करता है, और ये कुबरनेटिस के CRI कंटेनर रन टाइम इंटरफेस के थ्रू काम करता है। मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसे अकॉर्डिंगली हर रन टाइम पे काम करना होता है। सो अगर कोई पॉड्स नहीं चल रहा है और नेटवर्क इश्यू आ रहा है, तो तुम्हें ये कंपोनेंट्स डिबग करने पड़ेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा कुबरनेटिस के बेसिक को समझेंगे, वो भी एकदम सिंपल और रिलेटेबल एग्जांपल के साथ। मान लो कि कॉलेज कैंटीन है, तुम कैंटीन मैनेजर हो और तुम्हें सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है। सैप्स को असाइन करना, ऑर्डर लेना, फूड डिलीवर करना और स्टॉक्स को मेंटेन करना। कुबरनेटिस भी कुछ ऐसा ही काम करता है, लेकिन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के वर्ल्ड पे। अब देख लो कि यहाँ पे हमने बहुत सारे कुबरनेटिस के मुख्य कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, तो हम एक बार अच्छे से समझते हैं। सो पॉड, सबसे पहले आता है पॉड। ये एक छोटी सी डिब्बी है जिसमें तुम्हारा कंटेनर यानी तुम्हारा एक्चुअल ऐप कोड चलता है। जैसे टिफिन के डब्बे में खाना होता है, वैसे ही पॉड के अंदर एक कंटेनर होता है। हर पॉड के पास अपना आईपी होता है। रियल लाइफ में अगर तुम एक नोड.जेएस ऐप या पाइथन सर्विस रन कर रहे हो, तो उसके लिए एक पॉड बनेगा सर्विस। अब मान लो तुम्हारे पास 3-4 सेम टाइप के पॉड्स है, जैसे 3 शेफ जो मैगी बना रहे हैं, तो सर्विस उनको एक कॉमन नाम दे देता है, जैसे कि मैगी सेक्शन। अब कोई भी ऑर्डर मैगी के लिए आएगा, तो वो किसी भी फ्री शेफ के पास जाएगा और उसको बता देगा। ये लोड बैलेंसिंग की तरह काम कर सकता है। आईपी चेंजेस हो जाए, सर्विस से फर्क नहीं पड़ता। डिप्लॉयमेंट, सो डिप्लॉयमेंट एक मैनेजर है जो तुम्हारे पॉड्स को मेंटेन करता है। जैसे अगर तुमने बोला कि मुझे 3 मैगी शेफ चाहिए और एक छुट्टी पे चला गया है, तो डिप्लॉयमेंट एक नया शेफ लेके आ जाएगा। ये डिजायर स्टेट को मेंटेन करता है। रेप्लिका सेट, इसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि कितने कॉपीज चाहिए किसी पॉड की, वो इंश्योर करना। अगर उसने बोला कि 3 चाहिए, तो 3 ही चलेगा, ना ज़्यादा ना कम। मोस्टली डिप्लॉयमेंट के थ्रू ही रेप्लिका सेट बनते हैं। फिर बात करते हैं कॉन्फ़िग मैप। सो कभी कभी तुम्हारे ऐप में कुछ सेटिंग्स होती है, जैसे लैंग्वेज इक्वल्स टू हिंदी या मोड इक्वल्स टू टेस्ट। ये सब हार्ड कोड नहीं करते, बल्कि अलग फाइल में हम रखते हैं। वो होती है कॉन्फ़िग मैप। हेल्पफुल होता है जब मल्टीपल एनवायरनमेंट्स में हम लोग टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, प्रोडक्शन है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। सीक्रेट, अब अगर तुम्हारे ऐप में कोई पासवर्ड है या फिर एपीआई कीज है या फिर टोकन है, तो उन्हें नॉर्मल कॉन्फ़िग में नहीं लिखते। उनके लिए यूज़ होता है सीक्रेट, जो इनक्रिप्टेड रहता है, सेंसिटिव डेटा को भी सिक्योर रखने के लिए। अब हम समझते हैं नेम स्पेस। सो नेम स्पेस एक तरह का एक पार्टीशन है। मान लो तुम्हारे कॉलेज कैंटीन में अलग अलग स्टॉल्स है, मैगी स्टॉल, जियो स्टॉल, साउथ इंडियन स्टॉल। सबके अपने अपने शेफ और ऑर्डर्स होते हैं। ये अलग टीम या प्रोजेक्ट्स के लिए हेल्पफुल होता है। इनग्रेस, सो इनग्रेस एक गेट कीपर है। अगर कोई एक्सटर्नल बंदा तुम्हारे कैंटीन में एंट्री चाहता है, तो इनग्रेस डिसाइड करेगा कि किसको किस स्टॉल में हम एक्सेस मिलेगा। ये एक्सटर्नल एक्सेस को मैनेज करता है, जैसे डोमेन नेम में कोई इंटरनल सर्विस पे राउट करना हो, तो उसका यूज हम इनग्रेस के थ्रू यूज करते हैं। वॉल्यूम, सो वॉल्यूम का काम होता है कि डेटा को सेव करना। नॉर्मल पोर्ट खत्म हो गया तो उसका डेटा भी चला जाता है, पर वॉल्यूम से डेटा सेव रहता है। जैसे एक एक्सटर्नल पेन ड्राइव लगा दिया हो, जैसे डेटाबेस में हम फाइल सेव करनी हो, तो उस टाइम पे वॉल्यूम यूज होता है। स्टेटफुल सेट, जब तुम्हारे ऐप काफ़ी सेंसिटिव हो आइडेंटिटी के मैटर में, जैसे डेटाबेस सर्वर लाइक पोस्टग्रेस, मोंगोडीबी, तो हर इंस्टेंस की एक फिक्स आइडेंटिटी होनी चाहिए। सो स्टेटफुल सेट उन ऐप के लिए
होता है जिनके फिक्स नाम और स्टोरेज चाहिए। डेमन सेट, सो इसका काम है हर नोड पे एक पॉड चलाना। जैसे तुम्हारे कॉलेज के बाहर ब्लॉक में एक सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा, तो मॉनिटरिंग टूल्स के लिए ये लॉग कलेक्टर के लिए यूजफुल होता है। जॉब, क्रॉन जॉब, अब मान लो तुम्हारे रोज सुबह 7 बजे किचन की सफाई करनी है या फिर एक बार के लिए मेनू अपडेट करना है, तो उसके लिए यूज होता है जॉब या क्रॉन जॉब। जॉब एक बार चलाता है, क्रॉन जॉब बार बार, जैसे क्रॉन शेड्यूल के हिसाब से। ये सब कॉन्सेप्ट मिलके तुम्हारे ऐप के क्लाउड में स्केल, सिक्योर और ऑटोमेट करने में हेल्प करता है। अगर तुम डेवऑप्स सीखना चाहते हो, तो ये जॉब इंटरव्यूज क्रैक करना चाहते हो, तो ये टर्म्स मस्ट नो जानना पड़ेगा। अब हम समझते हैं बेसिक कोड। तो यहाँ पे हमने एक कोड स्निपेट लिया हुआ है जहाँ पे हमने एपीआई वर्जन दिया हुआ है, फिर हमने YAML डिफाइन किया हुआ है पॉड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमने पोर्ट का नाम दिया हुआ है। फिर हमने कंटेनर्स रन करवाए हैं, जैसे कि ऐप कंटेनर, और ऐप कंटेनर के अंदर हम ऑफिशियली nginx डॉकर इमेज यूज कर रहे हैं, और वो कहाँ पे एक्सपोज हो रहा है, 80 ऑन द कंटेनर पोर्ट नंबर। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कुबरनेटिस एक्चुअली काम कैसे करता है। सोच लो तुमने एक छोटी सी वेब ऐप बनाई है, जैसे एक स्टूडेंट पोर्टल जिसमें लॉगिन होता है, असाइनमेंट्स दिखाई देती है, एटसेट्रा। अब तुम चाहते हो कि ये ऐप इंटरनेट पे लाइव चले स्टेबल वे में, बिना मैनुअल सेटअप के। यही काम कुबरनेटिस करता है ऑटोमेटिक के थ्रू। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, YAML फाइल में डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम एक YAML फाइल लिखते हैं। इसमें हम बताते हैं कि हमें कौन से कंटेनर चाहिए, कितनी मेमोरी चाहिए, पोर्ट्स क्या है, रेप्लिकास कितने चाहिए, बेसिकली हमारी ऐप की फुल लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। जैसे जॉब इंटरव्यू में रेज्यूमे देते हो, वैसे ही ऐप का रेज्यूमे होता है ये YAML। kubectl अप्लाई -f कमांड से सबमिट करते हैं। फिर हम टर्मिनल में एक कमांड चलाते हैं। ये कमांड बोलती है कुबरनेटिस को, भाई ये मेरी YAML फाइल है, ले लो, और जो मैंने बोला है वैसे ही मेरी ऐप को चला दो। एपीआई सर्वर चेक करता है और etcd में स्टोर करता है। सो कुबरनेटिस का एपीआई सर्वर पहले चेक करता है कि फाइल सही है या नहीं। अगर वैलिड है तो इस कॉन्फ़िगरेशन को etcd नेम के डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। सोच लो etcd के मेमोरी डायरी है जिसमें लिखा होता है मुझे 3 ऐप इंस्टेंस चाहिए और हर एक में 512 MB रैम होनी चाहिए। शेड्यूलर डिसाइड करता है कि पॉड्स कहाँ चलेगा। अब शेड्यूलर्स का काम है ये देखना कि सिस्टम में कौन कौन से पोर्ट अभी तक किसी मशीन पे असाइन नहीं हुई है। फिर वो डिसाइड करता है कि कौन सा पॉड किस नोड पे जाएगा, मतलब किस कंप्यूटर पे ऐप चलाई जाएगी। जैसे टीचर देखता है कौन से स्टूडेंट को कौन से असाइनमेंट देना है, नोड पे क्यूबलेट कंटेनर चलाता है। अब जिसे नोड पे नोड असाइन हुआ है उसका लोकल एजेंट जिसका नाम है क्यूबलेट, वो YAML में दिया हुआ पॉड स्पेक पढ़ता है और डिसाइड करता है कि कौन सा कंटेनर बनाना है। फिर ये एक्चुअली स्टार्ट होता है कंटेनर रन टाइम के थ्रू, जैसे डॉकर। कंट्रोलर क्लस्टर पे नजर रखता है। लास्ट में कंट्रोलर के रोल होता है, वो लगातार क्लस्टर को मॉनिटर करता है। अगर कोई कंटेनर क्रैश हो गया है, ये कोई पॉड डाउन हो गया है, तो कंट्रोलर उसे फिर से रिस्टार्ट करता है ताकि आप काम करते रहे। जैसे एक रिस्पॉन्सिबल टीचर जो देखता है कि सब स्टूडेंट काम में लगे हुए हैं और कोई बोर या कंफ्यूज ना हो। सो ओवरऑल कुबरनेटिस एक तरह का मैनेजर है जो तुम्हारी ऐप को डिप्लॉय भी करता है, मॉनिटर भी करता है और ऑटोमेटिकली एरर्स फिक्स भी करता है। इसलिए जब तुम प्रोडक्शन में ऐप बनाते हो, स्पेशली जो लाइव यूजर के लिए होती है, तब कुबरनेटिस बहुत काम आता है। अब देखो, जब हम कुबरनेटिस यूज करते हैं ना, तो वो सिर्फ पॉड्स और डिप्लॉयमेंट तक लिमिटेड नहीं होता। असली दुनिया में जब प्रोडक्शन लेवल एप्स
चलते हैं तब हमें कुछ एक्स्ट्रा टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हेल्पर टूल्स, जो काम को और ईज़ी और मैनेजेबल और एफिशिएंट भी बना दे। इसको ही बोलते हैं कुबरनेटिस इकोसिस्टम टूल्स। चलो एक-एक टूल को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हेल्म, ये एक तरह का पैकेज मैनेजर है कुबरनेटिस के लिए। जैसे हम पाइथन्स में पीआईपी यूज करते हैं, हेल्म से हम रीयूजेबल चार्ट्स बना सकते हैं। मतलब एक बार एक यामल टेम्पलेट बना लिया तो बार बार नए ऐप्स के लिए सेम चीज लिखने की जरूरत नहीं। काफी काम का होता है। जब सेम स्ट्रक्चर के मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज डिप्लॉय करना हो, जैसे सोचो तुम्हारे पास एक वेब ऐप है जिसमें 3 माइक्रो सर्विसेज है, तो हेल्म से तुम इजीली उनका सेटअप मैनेज कर सकते हो विथ लेस कॉपी एंड पेस्टिंग। प्रोमेथेसिस एंड ग्राफेना, ये दोनों मॉनिटरिंग टूल्स है। प्रोमेथिस डेटा कलेक्ट करता है, जैसे सीपीयू यूजेज, मेमोरी, नेटवर्क एक्टिविटी, और ग्राफेना यूज डेटा को ग्राफ फॉर्म में दिखाता है। सोचो तुम्हारे ऐप स्लो हो रहे हैं, तुम प्रोमेथिस को मैट्रिक्स देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है, और ग्राफेना से वो डेटा विजुलाइज कर सकता है। इंटरव्यू में भी ये टूल्स काफी पॉपुलर है। इसीटो एंड लिंकर्ड, ये दोनों सर्विस मैश टूल है। नाम कॉम्प्लिकेटेड है पर काम सिंपल। ट्रैफिक राउटिंग मैनेज करता है, सिक्योरिटी देते हैं वाया MTLS, ऑब्जर्वेबिलिटी मतलब लॉगिंग, ट्रेसिंग एटसेट्रा। सोचो तुम्हारे पास 10 माइक्रो सर्विसेज है जो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, तो ये टूल एंश्योर करता है कि कम्युनिकेशन सिक्योर हो और तुम्हें पता रहे कि कौन कौन से डेटा ले रहा है। अर्गो सीडी, ये एक गिटऑप्स टूल है। मतलब तुम गिट रिपोजिटरी में अपना YAML कॉन्फ़िग डाल दो और अर्गो सीडी ऑटोमेटिकली वो कॉन्फ़िग से कुबरनेटिस में डिप्लॉय कर देगा। इसका बेनिफिट तुम्हारा डिप्लॉयमेंट फुल्ली वर्जन कंट्रोल हो जाता है, कोई मैन्युअल एरर नहीं, हर चेंज ट्रेसेबल होता है। जॉब इंटरव्यूज में CI/CD पाइपलाइन के कंटेक्स्ट में ये बहुत पूछा जाता है। कस्टमाइज, कस्टमाइज का काम है YAML फाइल्स को कस्टमाइज करना बिना ओरिजिनल फाइल को टच किए। जैसे सोचो तुम्हारे पास एक कॉमन डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िग है, पर अलग अलग एनवायरनमेंट्स लाइक डेव, स्टेजिंग, प्रोडक्शन के लिए थोड़ा थोड़ा चेंज चाहिए, तो कस्टमाइज से तुम ओवरलेस यूज करके चेंजेस कर सकते हो। ओरिजिनल फाइल सेम रहेगी, चेंजेस सिर्फ लेयर्स में अप्लाई होंगे। ओवरऑल अगर तुम सीरियस हो कुबरनेटिस सीखने में, तो ये इकोसिस्टम टूल्स तुम्हारे लाइफ इजी बनाएगा। ये टूल्स बिगिनर्स के लिए इनिशियली थोड़े इंटिमिडेटिंग लग सकते हैं, पर वंस तुम समझ जाओगे तब प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है उसकी। अब मान लो तुमने एक वेब ऐप बनाई है जिसे एक सिंपल टू डू लिस्ट है। तुम चाहते हो कि जब ज़्यादा लोग यूज़ करें तो सिस्टम स्लो ना हो। ये अगर किसी सर्वर पे दिक्कत हो जाए तो ऐप बैंड ना हो। ये यही सब हैंडल करता है कुबरनेटिस, एक तरह का स्मार्ट मैनेजर जो तुम्हारे ऐप्स को चलाने में मदद करता है। अब इस स्लाइड में लिखने में कुबरनेटिस का मेजर 5 बेनिफिट्स है। चलो एक एक करते हम समझते हैं। स्केलेबिलिटी, मतलब अगर तुम्हारे ऐप सडनली पॉपुलर हो जाए और ट्रैफिक बन जाए तो कुबरनेटिस ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा कॉपीज बना देता है। जैसे तुम्हारे ऐप एक चाय की टपरी जैसा है, अगर 5 लोग आए तो ठीक, लेकिन अगर 50 लोग आ गए तो तुम्हारा और स्टॉल खोल दो। कुबरनेटिस ये काम ऑटोमेटिकली करता है। सीपीयू ये मेमोरी यूसेज देख के डिसाइड करता है कि कितने कंटेनर्स चाहिए। हाई अवेलेबिलिटी, इसका मतलब अगर कोई सर्वर क्रैश हो गया है, कोई कंटेनर बंद हो गया है, तो ऐप डाउन नहीं होगा। कुबरनेटिस इंश्योर करता है कि इससे ज़्यादा कॉपीज हमेशा रेडी हो। जैसे तुम्हारे पास एक नई 3 डिलीवरीज बॉयज है, एक नई आया तो दूसरा डिलीवरी कर देगा। पोर्टेबिलिटी, ये फीचर्स बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तुम एक ही कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करके अपने ऐप को कहीं भी चला सकते हो।
चाहे वो AWS हो, GCP हो या तुम्हारा खुद का लैपटॉप। तो कल को अगर तुम जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो तुम्हारे ऐप को बार-बार रीराइट नहीं करना पड़ेगा। एक्सटेंसिबिलिटी, तो कुबरनेटिस में फीचर्स ऐड करने का स्कोप बहुत फ्लेक्सिबल है। जैसे तुम्हारे CRDS, कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन, वेबहुक्स और ऑपरेटर्स पैटर्न का यूज करके अपने नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ये थोड़ा एडवांस है, लेकिन सोचो जैसे एक गेम मोड करते हो, वैसे ही तुम अपने इंफ्रा को भी मॉडिफाई कर सकते हो। डिक्लेरेटिव मैनेजमेंट, YAML फाइल्स के यूज करके तुम बोल सकते हो कि मुझे 4 ऐप्स की रेप्लिकास चाहिए और एक एक में 512 MB रैम होना चाहिए। फिर कुबरनेटिस खुद डिजायर स्टेट को मेंटेन करता है। जैसे तुम्हारे अपने घर में बोला कि फैन ऑन होना चाहिए और लाइट्स ऑफ, तो घर का स्मार्ट सिस्टम वो स्टेट मेंटेन करेगा। ये वही कॉन्सेप्ट ही इंफ्रा के लिए है। तो अगर तुम रियल वर्ल्ड ऐप बनाना चाहते हो जो रिलायबल हो, स्केल हो और हर प्लेटफॉर्म पे चले, तो कुबरनेटिस का यूज करना आना चाहिए। अब मान लो तुम्हारे अपना गो या पाइथन का छोटा माइक्रो सर्विसेज बनाना है, एक छोटी छोटी सर्विस जो सिर्फ लॉगिन हैंडल कर सकता है। अब सोचो तुम्हारे पास 10 ऐसी सर्विस है, लॉगिन, रजिस्टर, प्रोफाइल, ऑर्डर, डिलीवरी एटसेट्रा, सब अलग अलग काम करती है। इनको एक सिस्टम के जैसा रन करना मुश्किल होता है। स्केलिंग, डिप्लॉयमेंट, क्रैश रिकवरी सब हेडेक हो जाता है। यहीं पे कुबरनेटिस का काम आता है। चलो अब इन यूज केस को सिंपल भाषा में हम समझते हैं। तो पहले समझते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। सो कुबरनेटिस एकदम परफेक्ट है जब तुम्हारे पास मल्टीपल छोटी छोटी सर्विस हो। जैसे फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट सर्विस, पेमेंट सर्विस, कार्ड सर्विस, सबको अलग अलग कंटेनर में डाल डाल के कुबरनेटिस इजीली मैनेज करता है। अगर एक डाउन हो गई तो दूसरी चलेगी। मतलब क्या, सिस्टम कभी पूरा क्रैश नहीं होगा, बस एक पार्ट फेल होगा जो बाद में ऑटोमेटिकली रिकवर हो सकता है। CI/CD पाइपलाइंस, सोचो तुम गिटहब पे कोड पुश करते हो और फिर मैन्युअली सर्वर पे डिप्लॉय करते हो। बोरिंग और रिस्की काम। कुबरनेटिस के साथ जेनकिंस या अर्गो सीडी जैसा टूल्स यूज कर सकते हैं। तुम ये सब ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो। कोड पुश, टेस्टिंग, बिल्ड, डिप्लॉय सब कुछ पाइपलाइन में हो जाता है। जैसे एक फैक्ट्री लाइन, एक के बाद एक काम चलता रहेगा बिना रुके। अब हम समझेंगे रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। अगर तुम फ्लिपकार्ट जैसा ऐप बना रहे हो जहां पे हर सेकंड में हजारों लोग ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो डेटा प्रोसेसिंग फास्ट होनी चाहिए। कुबरनेटिस, काफका, स्पार्क, फ्लिंक जैसे टूल्स के साथ काम करता है ताकि तुम हाई स्पीड इवेंट्स को प्रोसेस कर सको। यूज केस उसका क्या होता है, जैसे ओला कैब्स के रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग, उसमें डिलेस अलाउ नहीं होते हैं। मशीन लर्निंग पाइपलाइंस, अगर तुम ML मॉडल को ट्रेन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक मॉडल जो जॉब रिज्यूमे पढ़ के स्कोर देता है, तो उसका ट्रेन करना और टेस्ट करना और डिप्लॉय करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। यहाँ कुबरनेटिस प्लस क्यूबफ्लो यूज करके तुम्हें ये पूरी ML पाइपलाइंस को ऑटोमेट कर सकते हो। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम अपना ML मॉडल बनाओगे तो डिप्लॉय करना एक बटन का काम होगा। एज कंप्यूटिंग, कभी सुना है स्मार्ट सिटीज में कैमरास डायरेक्टली रोड पे लगाते होते हैं, वो एज डिवाइस कहलाते हैं। K3s जैसे लाइट वेट कुबरनेटिस वर्जन यूज करके तुम डायरेक्टली रोड या शॉप के डिवाइस पे वर्कलोड चला सकते हो। सो तुम्हारा ML मॉडल या डेटा एनालिसिस सिटी के सेंट्रल सर्वर पे नहीं, रोड के पास ही चल रहा होगा। फास्ट रिजल्ट, लो लेटेंसी। सास डिप्लॉयमेंट, सोचो तुमने एक सास ऐप बनाई है, जैसे एक ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम जो मल्टीपल स्कूल्स के लिए काम करता है। हर स्कूल का डेटा अलग होना चाहिए, कोई दूसरे का डेटा ना देखे। कुबरनेटिस में नेम स्पेस और नेटवर्क पॉलिसीज से तुम ये सेपरेशन मेंटेन कर सकते हो। हर टेनेट का डेटा से आइसोलेटेड और मैनेजेबल बन जाता है। तो भाई,
कुबरनेटिस बिगिनर के लिए थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, लेकिन रियल लाइफ में ये एकदम काम की चीज़ है। अगर तुम आगे जाके बैकएंड, डेवऑप्स या स्केलेबल ऐप बनाने का प्लान कर रहे हो, तो ये बेसिक्स समझना ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड में कुबरनेटिस का यूज़ कैसे होता है। मतलब बड़े-बड़े टेक कंपनीज़ में इसको कैसे यूज़ करते हैं अपने एक्चुअल काम में। सबसे पहले एयरबीएनबी, तो तुमने सुना ही होगा एयरबीएनबी के बारे में, जहाँ लोग घर रेंट पे लेते हैं ट्रैवल के लिए। अब सोचो उनका बैकएंड सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स होगा, हजारों यूजर्स, बुकिंग, पेमेंट, नोटिफिकेशन, सब कुछ। तो एयरबीएनबी कुबरनेटिस का यूज करता है अपने माइक्रो सर्विस को हैंडल करने के लिए। मतलब हर फीचर जैसे बुकिंग, लॉगिन, पेमेंट्स, अलग अलग सर्विस है। कुबरनेटिस उन सर्विस को मैनेज करता है, कौन से सर्वर्स पे चलेगी, कब रिस्टार्ट होगा, लोड बैलेंस कैसे होगा, सब कुछ। और एक इंटरेस्टिंग चीज, एयरबीएनबी ने बोला कि कुबरनेटिस से उनका डेवलपमेंट स्पीड बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने सेल्फ सर्विस एनवायरनमेंट बनाया। मतलब डेवलपर खुद से टेस्टिंग या डिप्लॉयमेंट कर सकता है बिना डेवऑप्स टीम की हेल्प लिए। काफी टाइम बचा। फिर आता है स्पॉटिफाई, जहां हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, उनकी बैकएंड भी काफी बड़ा होता है। तो स्पेसिफिकली प्लेलिस्ट, रिकमेंडेशन, स्ट्रीमिंग। तो स्पॉटिफाई भी कुबरनेटिस पे डिपेंडेंट है, ताकि उनका बैकएंड सिस्टम स्मूथली चले, डाउन टाइम ना हो और नए फीचर्स जल्दी डिप्लॉय हो सके। तो इन तीनों एग्जांपल से एक सिंपल बात समझो, कुबरनेटिस सिर्फ कोडिंग के लिए नहीं है, बल्कि प्रोडक्शन लेवल सिस्टम मैनेज करने के लिए भी यूज होता है। अगर तुम फ्यूचर में बैकएंड्स या डेवऑप्स या क्लाउड इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, तो कुबरनेटिस आना काफी यूजफुल होगा। इवन जॉब इंटरव्यूज में भी ये टॉपिक काफी पॉपुलर है। अब हम समझेंगे कुबरनेटिस के विकल्प यानी ऑप्शंस। अब देखो, अगर अब अपने कंटेनर्स का नाम सुना है जैसे डॉकर, तो आपको ये भी सुनने को मिला होगा कि कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए कुबरनेटिस यूज होता है। लेकिन कुबरनेटिस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। तो सवाल उठता है कि क्या और ऑप्शन है, मतलब कुबरनेटिस का अल्टरनेटिव क्या है जो बिगिनर फ्रेंडली भी हो सकते हैं। चलो सिंपल भाषा में हम इन ऑप्शन को समझते हैं। डॉकर स्वार्म, ये एक छोटा भाई समझो कुबरनेटिस का। बहुत इजी है शुरू करने के लिए। अगर आप बिगिनर हो और एक बेसिक कंटेनर क्लस्टर बनाना चाहते हो, जैसे एक छोटी वेबसाइट को मल्टीपल मशीन पे रन करवाना, तो डॉकर स्वार्म बेस्ट है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें कुबरनेटिस वाली फ्लेक्सिबिलिटी मिसिंग होती है। हर्सिकॉप नोमाड, इसका नाम इतना कॉमन नहीं है, लेकिन काफी पावरफुल है। ये सिर्फ कंटेनर्स ही नहीं, नॉन कंटेनर एप्लीकेशन भी रन कर सकता है। समझो तुम्हारे पास एक गो ऐप है, बिना कंटेनर के भी चल सकती है, तो नोमाड उसको भी हैंडल कर सकता है। लाइट वेट भी है, मतलब सिस्टम पे ज्यादा लोड नहीं डालेगा। ओपन शिफ्ट, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, रेड हैट ने बनाया है, और ये बेसिकली कुबरनेटिस को एक और लेवल पे ले जाता है। इसमें CI/CD का सपोर्ट बिल्ट इन होता है, यानी तुम अपने कोड को कमिट करो और ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट हो जाता है। थोड़ा एंटरप्राइज लेवल का सेटअप है, मतलब जॉब इंटरव्यूज में भी इसका नाम लेना स्मार्ट मूव हो सकता है। Amazon ECS, अगर तुम AWS क्लाउड यूज कर रहे हो, तो ECS काफी कन्वीनियंट हो जाता है। ये Amazon को अपना कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, यूज करने में इजी है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये सिर्फ AWS में ही अच्छा काम करता है। मतलब अगर कल को तुम AWS से Azure या गूगल क्लाउड पे शिफ्ट करना चाहते हो, तो पोर्टेबिलिटी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जबकि कुबरनेटिस हर जगह काम करता है। तो भाई, ये सब अल्टरनेटिव्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तुम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में काम करोगे, ये जॉब इंटरव्यू दोगे, तो सिर्फ कुबरनेटिस का काम नहीं, बाकी ऑप्शन को भी बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये नॉलेज तुम्हारे स्मार्ट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, जैसे कौन सा टूल किस सिचुएशन में बेस्ट होगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़
डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सो दैट मैं आगे जाके आपको और भी वीडियोस कुबरनेटिस पे ला पाऊँ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।